पुलिस लाइन्स में धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। CTD ने तमाम CCTV कैमरों की फुटेज हासिल कर ली। पेशावर पुलिस लाइन धमाके का वाक़या सिक्योरिटी गफलत करार दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि जाए वक़ुआ से खुदकश हमले के शवाहिद मिले हैं। धमाके के बाद मस्जिद के पिलर गिरने से छत गिरी, जिससे नुकसान ज्यादा हुआ। मलबा हटाने के बाद बारूदी मवाद का पता चलेगा। पुलिस लाइन में तमाम एहलकारों का हाजिरी रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। सीनियर पुलिस ऑफिसर का कहना था कि पुलिस लाइन में इन्वेस्टिगेशन एहलकारों का इजलास जारी था। इजलास के बाद एहलकार मस्जिद गए। ज्यादा तफ्तीशी एहलकार धमाके का निशाना बने। पुलिस अफसर ने कहा, फैमिली क्वार्टर्स में रिहाइश पज़ीर अफराद की तफसीलात तलब कर ली गई। मेहमानों के क्वाइफ की मालूमात की छानबीन जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी लिप्स के हवाले से आला तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। पुलिस लाइन गेट फैमिली क्वार्टर साइट की CCTV फुटेज पर तहकीकात जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने पेशावर मस्जिद धमाके के जख्मियों के लिए लाहौर से मेडिकल टीम ने पेशावर रवाना करने का फैसला कर लिया है। डॉक्टर जावेद अकरम ने पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल के डॉक्टर आमिर खान के साथ रब्ता करके हर किस्म की इमदादी मामनत की पेशकश की है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जख्मियों के लिए दवायात, खून और दीगर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। डॉक्टर जावेद अकरम ने बताया कि प्रोफेसर कामरान खालिद की सरपरस्ती में 13 रुकनी बर्न यूनिट जनाह अस्पताल लाहौर से पेशावर रवाना हो रही है। बर्न यूनिट की टीम पेशावर बम धमाके के जख्मियों की बेहतर इलाज व मुआवजा को यकीनी बनाएगी। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर की पुलिस लाइन्स की मस्जिद में होने वाले मुबैना खुदकश धमाके में शोहदा की तादाद 93 जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। तफसीलात के मुताबिक अमन दुश्मनों ने पेशावर के इंतहाई हसास इलाके पुलिस लाइन्स की मस्जिद में पीर के रोज एन इस वक्त धमाका किया जब वहाँ नमाज ज़ोहर अदा की जा रही थी। खौफनाक धमाके से मस्जिद की छत और अंदरूनी हाल मुंदहिम हो गया। बेशतर नमाजी मलबे तले दब गए। वो हल्का कंटीन की इमारत भी तबाह हुई जबकि हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। धमाका इस कदर खौफनाक था कि आवाज दूर दूर तक सुनी गई। धमाके के फौरी बाद पुलिस, सिक्योरिटी, रेस्क्यू इदारों के एहलकार मौका पर पहुंचे और शोहदा और जख्मियों को निकाल कर लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि पेशावर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत की जानिब से आज सूबे भर में सो का ऐलान कर दिया गया। पीर के रोज पेशावर की पुलिस लाइन्स की मस्जिद में होने वाले मुबैना खुदकुश धमाके के सोग में सूबे की तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरगू रहेगा। वाज़ेह रहे कि मस्जिद में होने वाले मुबैना खुदकुश धमाके में 60 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं जबकि जख्मियों की तादाद 157 हो गई है। शोहदा में शामिल पुलिस अफसरान और जवानों में से 27 की नमाज जनाजा गुज़िश्ता शब अदा कर दी गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि धमाका खुदकुश लगता है। हमलावर का हदफ पुलिस थी जबकि CCPO पेशावर ने भी कहा कि खुदकुश हमले का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि धमाका सिक्योरिटी की गफलत के बाइस हुआ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी उम्मीदवारों को फाइनल करने का फैसला कर लिया। टिकटों की तकसीम पर तमाम डिवीजन के कोऑर्डिनेटर से मुलाकात शुरू कर दी गई। आज चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से नॉर्थ पंजाब के कोऑर्डिनेटर मुलाकात करेंगे। इमरान खान ने हर डिवीजन के कोऑर्डिनेटर से उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें लेना शुरू कर दी हैं। हल्का से शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों का इमरान खान खुद इंटरव्यू करेंगे। गुज़िश्ता रोज वेस्ट पंजाब रीजन के पार्लिमानी बोर्ड ने चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ से मुलाकात की थी। मुलाकात में फैसलाबाद डिवीजन और साहिवाल डिवीजन के सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तों पर आगाह किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने इमरान खान को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था मगर वो पेश ना हुए। समाअत के आगाज पर अदालत ने PTI के वकील सैयद अली बुखारी से इस्तफसार किया कि इमरान खान की तरफ से वकालतनामा किधर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील सैयद हसन ने कहा कि वकालतनामा इस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक इमरान खान खुद ना आए। इमरान खान के वकील ने कहा कि हमने गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था। इस पर अदालत ने कहा कि आज वकालतनामा भी जमा करा दें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जब तक मचलके नहीं आ जाते तब तक ये वकालतनामा नहीं दे सकते। इस दौरान इलेक्शन कमीशन और PTI के वकला के दरमियान तलफ कलामी भी हुई। अली बुखारी ने इलेक्शन कमीशन के वकील को तंबीह करते हुए कहा कि आप मुझे डायरेक्ट ना करें, कोर्ट से बात करें। दरिया असना इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से अदालत से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की गई।
आई जी पंजाब और आई जी इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। फवाद चौधरी के खिलाफ रिकॉर्ड के मुताबिक 5 मुकदमात दर्ज हुए, रिपोर्ट पाक मीडिया ने हासिल कर ली। पंजाब में फवाद चौधरी के खिलाफ 3 मुकदमात और इस्लामाबाद में 2 मुकदमात दर्ज हुए। फवाद चौधरी के खिलाफ 2 मुकदमात खारिज, 1 में बेगुनाह और 2 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। आईजी पंजाब के मुताबिक फवाद चौधरी के खिलाफ 2 मुकदमात खारिज हो चुके हैं। जहलम में 13 अक्टूबर 2022 को दर्ज होने वाला मुकदमा खारिज हो चुका है। फवाद चौधरी के खिलाफ 25 सितंबर 2022 को फैसलाबाद में दर्ज मुकदमा भी खारिज हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक फवाद चौधरी के खिलाफ 13 अप्रैल 2022 को खारिज होने वाले मुकदमे में भी इनको बेगुनाह करार दिया गया। आईजी इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि 22 अगस्त 2022 को फवाद चौधरी के खिलाफ थाना अबारा में मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि दूसरा मुकदमा 25 जनवरी 2023 को थाना कोहसार में दर्ज हुआ। इस्लामाबाद की अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदारों के खिलाफ उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया गया। पेशी के मौके पर PTI रहनुमा फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान, फैसल चौधरी और हिबा चौधरी अदालत में मौजूद थे। इसके अलावा खुरम नवाज और सेनेटर शहजाद वसीम भी अदालत में मौजूद रहे। जुडिशनल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने केस की समाअत की। अदालत ने दोनों वकला के दलाइल सुने। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर की जानिब से फवाद चौधरी के मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को मुस्लिम लीग कॉफ का सदर करार देते हुए सेंट्रल वर्किंग कमेटी की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया और कहा कि चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग कॉफ के सदर बरकरार रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की बरतरफी को पार्टी आइन से मुतसादिम करार देते हुए फैसले में कहा कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी की कार्रवाई भी गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कॉफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का जारी करदा पार्टी इलेक्शन शेड्यूल भी कलअदम करार दे दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का वफद 9वें जायजा इजलास के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। इक्तिसादी जायजा के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। IMF वफद की माशी टीम के साथ वजीर खजाना इसहाक डार मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुलाकात में तारिक बाजवा, तारिक पाशा और सेक्रेटरी फाइनेंस शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन 9वें इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात करेगा, जो कि 10 दिन तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में 4 दिन तक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में $1 अरब की किस्त मिलेगी। ज़राए ने बताया कि IMF वफद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेपरा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ओगरा और वजारत खजाना के हुक्काम से मुलाकात करेगा। वफद तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जे की सूरत हाल, माशी पॉलिसियों में इस्तेहकाम के लिए रोड मैप और माली पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए इकदामात का जायजा लेगा। IMF का वफद पाकिस्तान पहुंचते ही अमेरिका करेंसी की लगातार उड़ान थम गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी, स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान देखने में आया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में $2.63 कमी देखने में आई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर $267 पर ट्रेंड कर रहा है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान देखने में आया। स्टॉक एक्सचेंज में 668 पॉइंट का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 40,500 पॉइंट की सतह पर पहुँच गया है। चिश्तियाँ से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तियाँ शहर के वस्त में वाक़ बगदाद कॉलोनी मस्जिद बिलाल के दरवाजे के सामने और अतराफ में सीवरेज का गंदा पानी खड़ा हो गया। नमाजियों का गुजर कर मस्जिद में दाखिल होना भी मुहाल हो गया। मुतल्लिका इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से बगदाद कॉलोनी में कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर लग चुके हैं और सीवरेज का गंदा पानी मस्जिद के दरवाजे और गर्दोनवा में खड़ा हो गया है, जिससे पैदा होने वाली बदबू में सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। इस गंदे पानी की वजह से मूजी बीमारियां पैदा होने का खदशा है, जिस पर अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इंतजामिया इस मसले पर तवज्जो देकर मस्जिद के एतराफ खड़ा होने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए बेहतर इकदामात करे। खबर शामिल करते हैं चिश्तिया से। हमारे नुमाइंदा गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के खिलाफ PTI के कारकुनों का एहतजाज। PTI के कारकुनों ने एहतजाजी रैली भी निकाली। बल्दिया चौक में PTI के कारकुनों का इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ एहतजाजी मुजाहरा। PTI के शुरका ने बल्दिया रोड से लेकर चौक फुहारा तक रैली भी निकाली। रैली की क़ियादत साबिक MPA PTI मलक मुजफ्फर खान ने। रैली मुख्तलिफ बाजारों से गुजर कर खतबे नबूवत चौक पहुँच कर एहतमाम पज़ीर हुई। मुल्क में खुशहाली का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। मलक मुजफ्फर खान अवान इमरान खान की हदायत पर PTI के कारकुनान अपना एहतजाज जारी रखेंगे। आज हम अपने
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर मुल्क की रैलीज निकल रही हैं, हर हल्के में रैलीज निकल रही हैं और रैली का मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर एक महंगाई के खिलाफ और एक जो हमारे मुल्क के हालात जो होते जा रहे हैं उस सब हालात का जो हल है इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो एक ही हल है कि मुल्क के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए। तो हम इसी मुतालबे के साथ बाहर निकल रहे हैं और अपना जमहूरी हक इख्तियार करते हुए हम रैली निकाल रहे हैं कि मुल्क के तो अगर मुल्क को बचाना है तो फिर इलेक्शन कराना पड़ेगा और हमारी डिमांड है। हम इलेक्शन कमीशन के साथ भी हमारी यही अपील है कि इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द इलेक्शन की डेट अनाउंस करें ताकि आवाम के पास हक हो वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सके और अपनी मर्जी की क़यादत चुन सके। मलिक साहब, अगर आपका मुतालबा इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होता देन आपकी जमात कब तक ये रैलियों का सिलसिला जारी रहेगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये किस तरह नहीं होता। हमारे आइन के अंदर है कि जी 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना लाजिम है आइन के अंदर। इसके अलावा और कोई हल ही नहीं, कोई और रास्ता ही नहीं है। तो ये एक ही तरीके से ये इलेक्शन अगर ख़त्म करेंगे तो लेट करेंगे तो एक ही तरीका है कि आइन को सस्पेंड करके तो आइन की अगर हम हिफाजत नहीं कर सकते हमारे मुल्क की जो जड़ें हैं उस आइन की वजह से मजबूत है। और अगर आइन के खिलाफ करेंगे तो पूरा ये मुल्क उनके खिलाफ एहतजाज करेगा। जारी रखें। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद रियाज शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला डॉक्टर अमारा HR माजिद और दीकर के खिलाफ स्टाफ नर्स समेरा के साथ गैंग रेप और कत्ल का मुकदमा दर्ज।